भोपाल शहर में भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशन में राष्ट्रव्यापी सघन जागरूकता अभियान 2022 के अंतर्गत इंडियन बैंक द्वारा टाउन हॉल बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान ग्राहकों को बैंकिंग लेन देन में होने वाली संभावित धोखाधड़ियों के संबंध में जागरूक किया गया। एक तरफ डिजिटल बैंकिंग के प्रयोग को और अधिक बढ़ावा देने की बात कही गई, तो वहीं दूसरी ओर डिजिटल बैंकिंग करते समय रखने वाली सावधानी के संबंध में अवगत कराया गया। शिकायत समाधान प्रक्रिया के बारे में भी ग्राहकों को अवगत कराया गया। इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के भोपाल स्थित कार्यालय से ईरा गुप्ता, मुख्य महाप्रबंधक व बैंकिंग लोकपाल श्री तरसेम सिंह जीरा, संयोजक SLVC अमरजीत सिंह हीरा, उप महाप्रबंधक व अंचल प्रबंधक इंडियन बैंक ने सभी को संबोधित किया। बैठक में राजगोपाल अयंगर, अग्रणी जिला प्रबंधक दारा सिंह नायक, उप महाप्रबंधक SLVC सहित राकेश झा, उप अंचल प्रबंधक महोदय, इंडियन बैंक व अन्य सभी बैंकों के भोपाल स्थित कार्यालयों के कार्यालय प्रमुख व ग्राहकगण उपस्थित रहे। बैठक में सभी बैंकों के सम्मान्य ग्राहकों ने बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। से छोटा कहा जाए कि कोई ग्राहक है हमारा जिसके खाते में मात्र 1000 रुपए हैं, और बड़े से बड़ा जिसके अंदर हजारों करोड़ रुपए हैं। दोनों ही ग्राहकों को, दोनों तरह के ग्राहकों को और इसके अंतर्गत आने वाले सभी ग्राहकों को सभी बैंकों ने हमेशा पूरा कहा जाए कि इम्पोर्टेंस दी है, महत्व दिया है। और जहां 1000 रुपये वाले खाता धारक के लिए 1000 रुपये जितना अहमियत रखता है, हजारों करोड़ वाले के लिए उतनी ही अहमियत उस रुपए की होती है। तो जहां तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा है, वहीं हमारे समाज में उपस्थित कुछ जो विसंगतियां हैं, जो कभी कभी धोखाधड़ी के रूप में प्रकट होती हैं, वो इस बैंकिंग डिजिटल ट्रांजैक्शन में भी या अदरवाइज बैंकिंग ट्रांजैक्शन में भी कहीं इस तरह की घटनाएं सुनने में आती हैं। उसको देखते हुए जहां this town hall event and inviting me to be here. And one should not forget the role of Central Bank of India as the SLBC convener. They have taken a lot of effort in planning and coordinating this. It's called the Nationwide Intensive Awareness Program, राष्ट्रव्यापी सघन जागरूकता अभियान। So ये सब सेंट्रल बैंक के SLBC सेल ने ऑर्गेनाइज किया है, and they have done a tremendous job. ये पूरा 1 महीने चलेगा ये कैंपेन, 1 नवंबर to 30 नवंबर, और हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में एंड मोस्ट विलेजेस में कुछ ना कुछ होगा। इट कुड बी लाइक दिस, अ टाउन हॉल इवेंट, कभी बच्चों के स्कूल में जाके कुछ इवेंट किया। सो बहुत सारे इवेंट्स किए हैं, इन्होंने बहुत एफर्ट्स लिया है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। दारा सिंह जी। आज भारतीय रिजर्व बैंक के भोपाल के निर्देशन में संचालित इस राष्ट्रव्यापी सघन जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत इंडियन बैंक ने सभी बैंकों के साथ मिलकर एक वृहद कार्यक्रम का आयोजन भोपाल में किया है, जिसमें हमारे गणमान्य सभी ग्राहकगण भी उपस्थित हैं। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता रिजर्व बैंक के लोकपाल सुश्री ईरा गुप्ता जी कर रही हैं। इसके साथ इसके अंदर हमारे SLBC के कन्वेनर बैंक के प्रमुख श्री तरसेम सिंह जीरा जी भी उपस्थित हैं, और हमारे इंडियन बैंक की टीम भी पूरी उपस्थित है। विभिन्न बैंकों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। उनके सभी के ग्राहकगण और अधिकारी और कर्मचारीगण यहाँ उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग सभी अपने ग्राहकों को विशेष रूप से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दूसरे मीडिया की मार्फत अपने दूसरे ग्राहकों को जो मीडिया की मार्फत जो है इसको देख पाएंगे, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार आज के युग में जब डिजिटल बैंकिंग की उपलब्धता और उसका इस्तेमाल बढ़ गया है, कैसे अपने आप को सतर्क और जागरूक रखते हुए हम इन सुविधाओं का फ़ायदा उठाते हुए अपने किसी भी होने वाले नुकसान को रोक सके और इनका भरपूर फ़ायदा उठाकर जिस कारण से इनका उपयोग में लाया गया है वो सफल हो पाए। ये खुशी होती है जानकर कि हमारी डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल जो है लगभग पिछले 6 वर्ष में जहां पहले 11% था, वो बढ़कर 80% हो गया है। आजकल बैंकिंग की लगभग 50% जो कहा जाए ट्रांजैक्शंस जो हैं वो डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से ही होती हैं, जिसमें UPI जो एक बहुत ही प्रमुख जो है कहा जाए उसके अंदर कारक है। उसकी सफलता जो है इस बात में निहित है कि ये बहुत ही सुगम है
और बहुत ही आसानी से मोबाइल के थ्रू जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको इस्तेमाल करने के लिए जो ग्राहक है वो इतना सरल है कि जहाँ कहीं कोई नाविक अपने दूर नाव से गया हुआ जहाँ नेटवर्क उपलब्ध हो वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकता है। कोई व्यापारी या उद्योगपति जो एक शहर से अपने शहर से दूसरे शहर गया हुआ है वो भी बैंकिंग का इस्तेमाल इसमें अपने वहाँ रहते हुए कर सकता है। और कोई भी आदमी जो बैंक से बाहर रहते हुए भी इसका इस्तेमाल अपने मोबाइल बैंक या अदरवाइज़ नेट बैंकिंग के मार्फत इस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अपनी बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल कर सकता है। जहाँ इसके इस्तेमाल में कहा जाए कि बहुत ही सुगमता और कहा जाए कि इसका इस्तेमाल बढ़ा है, उसके साथ साथ इसमें ये भी ज़रूरी है कि हम इसके प्रति जागरूक रहें और इसके जो आजकल कहा जाए जिस तरह के धोखाधड़ी या कुछ कहा जाए कि फ्रॉड करने वाली घटनाएं कहीं कहीं होती हैं, उससे कैसे उनसे एक लेसन लेते हुए अपने आप को उस तरह की धोखाधड़ी से बचाया जाए, ये भी उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि पूंजी चाहे किसी भी व्यक्ति की हो, चाहे छोटी है तो चाहे बड़ी है, उसके लिए अहम होती है। इसलिए हम छोटे से छोटे व्यक्ति को डिजिटल बैंकिंग का सुविधाओं का इस्तेमाल करते हुए कैसे अपने आप को इन सब धोखाधड़ी होने वाली धोखाधड़ी से बचाएं, इसके लिए रिज़र्व बैंक ने एक कहा जाए उत्तरदायित्व लेते हुए सभी बैंकों को इस कार्य में लगाया है। और हमें खुशी है कि इंडियन बैंक जो है भोपाल में इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है और इसमें हम सभी बैंकों का सहयोग अपेक्षा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ग्राहकगण इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। मैं अमरजीत सिंह हीरा, हमारे इंडियन बैंक के भोपाल के अंचल प्रमुख हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत।